और कामयाबी भीख में नहीं मिलती, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी अचानक नहीं मिलती। कामयाबी एक प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल श्योरली मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी जीवन में आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो ना, वो आपकी प्लानिंग की वजह से आए। प्लानिंग कब कर पाएंगे? जब आपका बड़ा गोल होगा। गोल होगा तो आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगा तो आपका एक्शन होगा, एक्शन होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। और दुनिया में जितनी भी कामयाबियां है ना सर, काम करने से मिलता है, फ्री लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। तो डायरी में लिख लीजिए सर, अगर मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं तो मेरी कामयाबी के लिए मुझे संघर्ष करना है। और अपनी डायरी में यह बात जरूर लिखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह आपको काम करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी मिलती कैसे है, करना क्या पड़ता है? मैं तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं। आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? एक मिनट में। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा। कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम की करती है सर, चाहे आपकी पिन है, चाहे आपका पे आउट है। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी जानती है, आपका रूप नहीं जानती, कौन से स्टेट के हो नहीं जानती, कौन सी क्वालिटी के हो नहीं जानती, आप काले हो, गोरे हो, बड़े हो, छोटे हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कंपनी इन चीजों को नहीं जानती। कंपनी केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आपको कामयाबी देती है। और आरसीएम बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ये 3 महत्वपूर्ण काम है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना, और तीसरा काम है जोड़ना। इन 3 कामों से आरसीएम बिजनेस के अंदर बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप चेक करेंगे तो आरसीएम में इन 3 के अलावा चौथा कोई काम नहीं है जिससे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अगर आपकी टीम का कोई भी साथी इन 3 कामों को फोकस करके काम करेगा और रोजाना इन 3 चीजों पे ध्यान देगा तो वो बड़े लेवल पे जा सकता है। आइए चेक करते हैं खरीदना कैसे है। अच्छा, खरीदना भी 2 तरह से होता है सर। 2 तरह से आरसीएम में लोग खरीदारी करते हैं। एक होता है ग्राहक बनके, एक होता है बिजनेसमैन बनके। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है सर, आप जो खरीदारी करते हो वो कौन सी करते हो, ग्राहक वाली या बिजनेसमैन वाली? ग्राहक कौन होता है? जो 100, 200, 500, 1000 रुपए की खरीदारी करता है, सामान को यूज करता है, केवल वो ग्राहक होता है। लेकिन दोस्त मुझे माफ करना, अगर आरसीएम बिजनेस में आप अमीर बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, तो क्या केवल ग्राहक बन के जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते सर। ग्राहक बन के हम केवल बचत कर सकते हैं। अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट केवल ग्राहक भर के खरीदारी करें तो हमारे साथ ये हो सकता है कि हमारे परिवार में मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम में 100% ओरिजिनल और शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल के साथ मिलते हैं। आपके घर में अगर रेगुलर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा 100%, तो पहला फायदा होगा आपका स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके घर में कोई भी मेडिकल का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप ओरिजिनल माल खा रहे हो। लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा खरीदता है और बड़ा बेचता है। अब अपने आप से सवाल करना सर कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में ग्राहक हूं या बिजनेसमैन हूं? अगर आप ग्राहक हैं तो सर आप अमीरी के सपने छोड़ दीजिए सर। आपकी खरीदी कितने की होती है यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन? फैसला आपका है। जैसा आप करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी सर। ज्यादा खरीदिए, अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलिए और अपनी टीम में खुलवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। अगर जीवन में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो जीवन में बड़ी खरीदारी करिए। 1000, 2000, 5000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो आपका मेंटल विकास नहीं होगा, आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी। और अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी, अगर आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी तो आपको बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। इसीलिए सर मस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी आदमी आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहता है और अपनी टीम को लेकर जाना चाहता है, सबसे पहले खुद की डिस्प्ले वॉल खोलिए। आपके घर में 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का माल एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि हम डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तभी बिजनेसमैन बनेंगे सर। क्या एक दूध वाला हो सकता है जिसके पास दूध नहीं हो? क्या एक सब्जी वाला हो सकता है जिसके पास सब्जी नहीं हो? क्या एक सैनिक हो सकता है जिसके पास हथियार नहीं हो? ठीक उसी तरह से
अगर हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमारे घर पे रेडी स्टॉक होना चाहिए। आप अपनी टारगेट के हिसाब से, गोल के हिसाब से घर पे रेडी स्टॉक रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्प्ले वाल खुलवाइए। नंबर 1 पहला, बड़ा खरीदिए तभी बड़ा बेच पाएंगे। पहला तरीका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का सर। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अपनी डायरी में लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। आइए, मैं बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये लिखिए। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके यहाँ चोरी हो गई। सेठ जी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, चोर पकड़ा नहीं गया। दूसरे साल फिर चोरी हो गई, सेठ जी ने कैमरे वगैरह लगवाए। तीसरे साल फिर चोरी हो गई, चोर पकड़ में नहीं आया। सेठ बड़ा परेशान। चौथे साल फिर चोरी हो गई। अब 5वें साल सेठ दिन में थोड़ा रेस्ट करता, रात को जगता रहता। 5वें साल जैसे चोर आया, सेठ जी जग गए। चोर अलमारी खोलने लगा, सेठ जी उसके पीछे गए, कंधे पे हाथ रख के बोला, भाई क्या कर रहे हो? चोर डर गया। चोर ने हाथ जोड़े, मालिक गलती हो गई। चोर को सेठ जी ने बोला, चिंता मत करिए, ले चाबी, ताला खोल ले, लूट के ले जा, कोई बात नहीं, पर मुझे ये बता तू करना क्या चाहता है? क्या मेरे यहाँ तूने पीछे 4 साल लगातार चोरी तूने की? उसने कहा, हाँ साहब, चोरी तो मैंने की, पर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ ने कहा, माफी की बात नहीं है, ये सोचने का विषय है, तू चोरी क्यों कर रहा है? तो चोर ने कहा, सर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ध्यान से सुन मेरी बात, पहले साल जब तू चोरी करने आया, तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तू चोरी करने आया, तू क्या था? चोर था, मैं सेठ था। तीसरे साल भी तू चोर और मैं सेठ था। चौथे साल भी तू चोर था और मैं सेठ था। आज 5वें साल भी तू माल लेके जा रहा है, तू क्या है? तो उसने कहा, जी मैं चोर हूं और आज 5वें साल भी मैं सेठ हूं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में इंपॉर्टेंट ये नहीं है तुम करते क्या हो, इंपॉर्टेंट ये है तुम क्या सोच के क्या करते हो। अगर तुम्हारी सोच चोर की रही तो जिंदगी भर तुम माल लूटते रहना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सोच सेठ की बन गई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें चोर नहीं बना सकता, तुम हर हाल में सेठ बनोगे। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आरसीएम बिजनेस जैसे महान सिस्टम में जुड़ने के बाद आपकी सोच केवल ग्राहक की है, तो दुनिया में कभी आप अमीर नहीं बन पाएंगे सर। तो आज अपनी डायरी में लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। और बिजनेसमैन जैसे सोचता है वैसे सोचिए, बिजनेसमैन जैसे कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनिए, अपलाइन जैसे बताता है उसकी दिशा निर्देश में अगले 2 से 5 साल लगा दीजिए। मेरी गारंटी है आप जीवन बदलने के मार्ग पे अग्रसर हो जाएंगे। 2 से 5 साल में आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सोच बदलने से सितारे बदलते हैं, नजर बदलने से नजारे बदलते हैं और समुद्र में पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बिजनेसमैन हूं की सोच लेके आइए सर। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूं। उस फार्मूले का नाम है बेचना। दुनिया में जो भी अमीर बना है उसने बेचना शुरू किया सर। चाहे कोई 5,000 रुपए महीना कमा रहा है या 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, सारे लोग बेच रहे हैं। मुझे माफ करना, दुनिया में मुझे एक आदमी का नाम बताओ जो केवल खरीद के अमीर बनाओ सर, है ही नहीं सर। दूध वाला बेच रहा है, पान वाला बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, मोबाइल वाला बेच रहा है, कार वाला बेच रहा है। और गरीब आदमी इसीलिए गरीब है सर कि वो अमीरी के सिद्धांतों पे काम नहीं करता। अगर आप आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा, बेचने वाली आदतें डालनी पड़ेगी। आइए चेक करते हैं सर, टाटा क्या कर रहा है चेक करिए, बाटा क्या कर रहा है चेक करिए, रिलायंस क्या करता है चेक करिए, बजाज क्या करता है चेक करिए, बांगर क्या कर रहा है चेक करिए। आरसीएम में क्या करना पड़ेगा बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए, चेक करो ना सर। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बेचना आपको सीखना पड़ेगा। दुनिया में जो भी अमीर बना है उन सारे लोगों ने सिद्धांत का पालन किया है। आप कहोगे कोई एग्जांपल दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फेमस, और अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और उस काम का नाम है बेचना, सेल करना। आप चेक करिए ना सर, दुनिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप आपके आजू बाजू में, वो क्या कर रहे हैं सर? पान वाला, मूंगफली वाला, सब्जी वाला, दारू वाला, दवाई वाला, सब बेच रहे हैं सर। और दुनिया में जो भी अमीर बन रहा है, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, सब बेच रहे हैं। अच्छा, मार्केट में लोग दारू बेच रहे हैं, जर्दा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं। क्या हमें आरसीएम का हेल्थ गार्ड, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, गुड डॉट के प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड के प्रोडक्ट अपने को नहीं बेचने चाहिए? अपने को बेचने चाहिए सर, और गर्व के साथ बेचने चाहिए सर। जिस दिन आपने बेचना शुरू कर दिया उसी दिन आप जीवन में अमीर बन जाएंगे सर। ये देखिए सर, अभिषेक बच्चन सर, अमिताभ बच्चन का लड़का है, क्या कर रहा है सर? बेच रहा है सर। इसकी वाइफ सर ऐश्वर्या राय बच्चन क्या कर रही है सर? बेच रही है सर। इसके माँ बाप सर क्या कर रहे हैं सर? बेचने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के
और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एक्टर जिनके घर में 4 लोग, चारों ही बेचने वाले, चारों ही सुपरस्टार, और वो भी बेच रहे हैं सर। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है बेचना मतलब अमीरी, बेचना मतलब अमीरी। अगर आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो बेचना शुरू करें सर, बेचना मस्ट इंपोर्टेंट है सर। और आज के जमाने में इस पेंडेमिक के दौर में आरसीएम के जैसे प्रोडक्ट कितने भी बेचे जा सकते हैं। हर आदमी चाहता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। हमारे पास गिलोय है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास गामा ओरिजिनल है, हमारे पास न्यूट्रीसा, कितना भी बेचा जा सकता है सर, रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पर मंथ 10-10 लाख रुपए बिजनेस वॉल्यूम का माल बेच रहे हैं, और हम अगर 5-4 हजार रुपए का माल बेचने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर हमारा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा तो मुझे माफ करना सर, कहीं ना कहीं हम अपनी अपलाइन को, हम अपने घर वालों को और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 5,000 का सामान खरीदोगे, घर में यूज हो जाएगा, आपका विकास कहाँ हुआ सर? एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये पानी की गिलास है सर, इस पानी की गिलास में उतना ही पानी आएगा जितनी इसकी योग्यता है सर। अच्छा, ज्यादा पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। 5,000 का सामान खरीदोगे, योग्यता थोड़ी बढ़ेगी, घर पे ले जाओगे, मैडम घर में यूज कर लेगी। लेकिन 50,000 का सामान खरीदोगे, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदोगे, 10-12 हजार का सामान घर पे यूज होगा। 25,000 का सामान बेचने के लिए फील्डिंग करोगे, कैंप लगाओगे, लिस्ट बनाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, लोगों को प्रोडक्ट की बातचीत करोगे, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करोगे, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। और कामयाबी का मतलब है नॉलेज बढ़ना, क्षमता बढ़ना, योग्यता बढ़ना। जब मैं ये बात करता हूँ ना, बहुत सारे टेक्निकल अचीव मुझे बोलते हैं सर क्या हम बेचने के बिजनेस में है? मैं कहता हूँ नहीं सर, हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम बेचने वाले लोगों के नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। अब आपका सवाल होगा कि सर आप 2 बात कर रहे हो, साथ में तो कह रहे हो बेचो, साथ में कह रहे हो मत बेचो। नहीं सर, बेचो सर, 50,000 का माल बेचो, 1 लाख का बेचो, 5 लाख का बेचो, बेचना सीखो सर। क्यों? क्योंकि कल को आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, 5 करोड़ लोग होंगे सर। अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा सर? इसीलिए मस्ट इंपोर्टेंट है, बेचने की कला को सीखिए। टाटा खुद माल थोड़ी बेचता है, बाटा खुद माल थोड़ी बेचता है, रिलायंस खुद माल थोड़ी बेचता है। उन्होंने बेचने को सीखा और लोगों को सिखाया और बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाया। तो आपकी कामयाबी के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बने, लेकिन उससे पहले हमें खुद यूज करना है, खुद सीखना है, खुद बेचने की कला को सीखना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम बॉस नहीं होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लीडर होते हैं। और लीडर कभी ये नहीं बोलता है तुम ये करो, लीडर पहले खुद करता है, बाद में टीम को बोलता है। अपने आप की क्वालिटी को बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए, बेचने को फोकस करिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, जोड़ना। फेमस और रिच बनना चाहते हो तो जोड़ने को फोकस करिए, नेटवर्क बनाइए। दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं ना, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर। और दुनिया के जितने भी दिग्गज और अमीर लोग हैं वो ये बोल रहे हैं सर आने वाला टाइम नेटवर्क का होगा। आने वाले 50 साल के बाद इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होंगे उनमें 50% लोग एक ही धंधे से अमीर होंगे, और उस धंधे का नाम होगा नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सर। ये बात मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के दिग्गज लोग बोल रहे हैं। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि भविष्य में अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कौन सा करोगे? बिल गेट्स ने बोला, सॉरी बिल गेट्स ने क्या बोला? नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा कि अगर आप दिवालिया हो जाए कौन सा धंधा करना चाहेंगे, तो विदाउट किसी एजुकेशन क्या बोला? दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश का राष्ट्रपति क्या बोलता है? आई वुड फाइंड ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। एक अच्छी कंपनी को पकड़ूंगा और उसमें काम करना स्टार्ट कर दूंगा। दुनिया के दिग्गज लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आपको अमीरी पे लेके जाएगी। अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, अगर आप टाइम फ्रीडम पे जाना चाहते हैं, अगर आप नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं 15-20 साल काम करूं और उसके बाद पैसा मेरे लिए काम करे, समय मेरे लिए काम करे, सिस्टम मेरे लिए काम करे, तो बड़ा नेटवर्क बनाइए। और आज हिंदुस्तान में इस पेंडेमिक के दौर में 70% की आबादी घरों में बैठी है। जो कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहती है, आपके पास मौका है, आपके साथ अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कितना भी बड़ा किया जा सकता है, कितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है। मुझे तो लग रहा है सर, जो लोग कोरोना को समस्या मानता है वो समस्या मानते रहेंगे, और जो लोग कोरोना का अवसर मान रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, वो लोग बड़ा नेटवर्क बनाएंगे और इतिहास क्रिएट करेंगे सर। और इस अमीरी के इस अभियान में सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। अगर आप आरसीएम में किसी भी लेवल पे हो, आज ज्वाइन किए हो, रॉयल्टी अचीवर हो, लीडरशिप हो, टेक्निकल हो, मस्ट इंपोर्टेंट है पर मंथ पर डे आप पर्सनल ज्वाइनिंग करवाइए, खुद का नेटवर्क बनाइए, तभी आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इसीलिए अपना नेटवर्क बनाइए। और दुनिया में जो भी लोग बड़े बन रहे हैं ना, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर, चेक करो ना सर। अमीर बनने का
ये रास्ता है सर, फेमस बनने का ये रास्ता है, रिच बनने का ये रास्ता है, इतिहास क्रिएट करने का ये रास्ता है। कार वालों का नेटवर्क है, मोटरसाइकिल वालों का नेटवर्क है, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का नेटवर्क है, दवाई वालों का नेटवर्क है, अखबार वालों का नेटवर्क है। हमें भी अगर अमीरी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क सर, अपना खुद का नेटवर्क सर। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए रोज नेटवर्क बनाइए, पर डे ज्वाइनिंग बनाइए, लिस्ट बनाइए, 6 बेसिक पे वर्क करिए। आरसीएम बिजनेस में 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं सर। पहला काम होता है बिजनेस को लाना, इसका मतलब 6 बेसिक। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, इसका मतलब 6 बेसिक में गड़बड़ है। बैक टू बेसिक, 6 बेसिक पे जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे 6 बेसिक का वीडियो पड़ा है, उसको ध्यान से सुनिए सर। दूसरा होता है सर बिजनेस को मेंटेन करना। बिजनेस को मेंटेन कौन कर सकता है? 7 कार्डिनल, 7 ऐसे काम है जो आरसीएम में कभी नहीं करने। अगर आप वो काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस मेंटेन नहीं होगा, नीचे जाएगा सर। और तीसरा काम होता है बिजनेस को बढ़ाना, लगातार बिजनेस को ग्रोथ देना। ये तभी हो पाएगा जब आपकी टीम में लीडर बढ़ेंगे, और लीडर तभी बढ़ेंगे जब आप 8 कोर स्टेप का पालन करेंगे सर। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, ये 3 इस बिजनेस के पहला, दूसरा और तीसरा गियर है। इन तीनों को आप रट्टा मार लीजिए, डायरी में लिखिए, अपनी टीम में ट्रेनिंग दीजिए, वो आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क बनाना बड़ी कामयाबी का राज है सर। दुनिया का आरसीएम आपको ये ताकत देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाओ। और वो नेटवर्क इनका है सर, ग्राहकों का नेटवर्क। आरसीएम अपने को ये ऊर्जा देता है, ताकत देता है। बनाने का काम कंपनी का, पहुंचाने का काम कंपनी का, हिसाब किताब का काम कंपनी का, सारी व्यवस्थाएं, सारी नॉलेज, सारी टेक्निकल चीजें कंपनी की। हमारा काम है नेटवर्क बनाना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, बड़ा नेटवर्क बनाइए और अपने नेटवर्क के लिए पागलों की तरह ताकत लगाइए। हाथ धोके नहीं, ना धोके गोल और टारगेट बना के नेटवर्क बनाने के पीछे पड़ जाइए, इतिहास क्रिएट करिए। नेटवर्क आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। ये देखिए दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, बांगर, बजाज, मित्तल, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं। तो हमें भी अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है और आरसीएम बिजनेस में इतिहास क्रिएट करना है तो अपना नेटवर्क खुद बनाइए, पर डे ज्वाइनिंग निकालिए, हर किसी को प्लान बताइए। हर किसी को 3 तरह के लोग आपके बिजनेस में आएंगे। एक आएंगे यूजर, एक आएंगे सेलर और एक आएंगे लीडर। दोबारा बता रहा हूं, यूजर, सेलर और लीडर। काम करिए, यूजर से शुरू करिए, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाइए। जब बढ़िया यूज करने लग जाए तो उनको सेलर बनाइए, जब सेलर आ जाए तो उनको लीडर लाइए सर। इन तीनों पे काम करिए, तभी बड़ा लेवल आपका आ सकता है, तभी आप इतिहास क्रिएट कर सकते हैं सर। अमीरी का फार्मूला है सर, पहला खरीदना, दूसरा बेचना, तीसरा जोड़ना। इनमें पोटेंशियल को यूज करिए। जितनी पोटेंशियल आपकी है, अगर आपकी पोटेंशियल 5 लाख की है तो 5 लाख का खरीदारी करिए। आपकी पोटेंशियल 50,000 की है तो 50,000 की करिए। आपकी पोटेंशियल 1 लाख की है, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल की खरीदारी करिए। अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को बेचने में लगाइए, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल जोड़ने में लगाइए। एक व्यक्ति 2 लोगों को ज्वाइन करा सकता है, एक व्यक्ति 100 को करवा सकता है। अगर आपकी पोटेंशियल जोड़ने में ज्यादा है तो जोड़ने पे पोटेंशियल को यूज करिए सर। इन तीनों चीजों पे काम करिए, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और बिजनेस वॉल्यूम आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। और इस दुनिया में जितनी कामयाबियां हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, जितनी लग्जरी लाइफ है, जितने लग्जरी होटल है, जितनी लग्जरी चीजें हैं ना, उनकी तरफ हाथ ऐसे करके बोलिए ये सारी मेरे लिए बनी हुई है। 7 मिलियन की इस दुनिया में आपके फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है सर? आप जैसा कोई नहीं है। अगर आप जाग जाएं, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू को साइड में रख के अगले 4 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस में पूरी ताकत लगा दें तो इस दुनिया की सारी उपलब्धि आपको मिल सकती है। उन सारी उपलब्धियों पे आपका अधिकार है। इस दुनिया में मोटरसाइकिल लॉन्च होता है ना, मैनुअल आता है। मोबाइल लॉन्च होता है ना, मैनुअल आता है। कार लॉन्च होती है ना, मैनुअल आता है। लेकिन इंसान पैदा होता है, साथ में कोई मैनुअल नहीं आता। परमात्मा आपको मौका देता है कि जाओ दुनिया में, अपना मैनुअल खुद तैयार करो और जितना चाहो उतनी बड़ी कामयाबी खुद You